क्या आप जानते हैं विक्टोरियन युग के दौरान जब भी किसी व्यक्ति की मौत हो जाया करती थी तब उनके परिवार के लोग किसी ऐसे व्यक्ति की खोज किया करते थे जिसे रुपयों की सख्त जरूरत हुआ करती थी। उस व्यक्ति का काम उसके यहाँ आकर कम से कम एक बार खाना खाना होता था, लेकिन खाना किसी मेज या जमीन पर रख कर नहीं बल्कि उस मरे हुए शख्स की छाती पर रखकर खाना होता था। उस समय लोगों का ऐसा मानना था कि मरे हुए व्यक्ति की छाती पर रखा हुआ खाना उस व्यक्ति के द्वारा किए हुए सारे पापों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर वह खाना कोई भी व्यक्ति खा ले तो वह पाप उस व्यक्ति को लग जाएंगे और इस प्रकार मरा हुआ व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। उस दौरान ऐसे लोगों को साइन ईटर कहा जाता था। यह बात सुनने में आपको बेहद अजीब लग रही होगी, लेकिन यह बिल्कुल सच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश और दुनिया और आज की वीडियो में आप जानोगे कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले फैक्ट के बारे में। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम सभी कभी न कभी ऐसा जरूर सोचते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि हम पीछे घटी सभी घटनाओं को फिर से देख सके, लेकिन इटली के एक पादरी ने, जिनका नाम पेलेग्रिनो था, जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसी मशीन का आविष्कार कर दिया था जिसके द्वारा भूतकाल में घटी घटनाओं को फिर से देखा या सुना जा सकता था। इस आविष्कार को क्रोनोवाइजर का नाम दिया गया। उनका कहना था कि लुमिनस एनर्जी और साउंड जब किसी भी चीज से निकलते हैं तो उनकी एनर्जी वातावरण में ही स्टोर हो जाती है और यह मशीन इन्हीं एनर्जी को कैच करके भूतकाल में घटी सभी घटनाओं को दिखाने में सक्षम थी। उन्होंने इस आविष्कार के जरिए जो सबसे पहली घटना देखी वह जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन था और उन्होंने इस मशीन की सहायता से इनकी फोटो को भी खींचा था। अगर यह आविष्कार आज होता तो शायद दुनिया में सब कुछ अलग होता। बाद में इस आविष्कार को पोप पॉल IV के आदेश पर नष्ट कर दिया गया था। अगर आपको ऐसी नौकरी को करने के लिए कहा जाए जिसमें सोने, हीरे मोती जैसे कीमती सामानों को ढूंढना होगा और अगर इस जॉब के चलते आपको इन कीमती चीजों में से कुछ भी मिल जाता है तो आप इसे बेचकर बड़ी रकम कमा सकते हैं, तो शायद यह जॉब आपको काफी पसंद आएगी। आप इसे करने के लिए राजी हो जाएंगे। कुछ इसी प्रकार की जॉब विक्टोरियन युग में भी हुआ करती थी। इस तरह की जॉब करने वालों को टोसर्स कहा जाता था। इस नौकरी में लोगों का काम गलती से गिर गए कीमती सामानों जैसे सोने के जेवर या फिर हीरे की अंगूठी जैसे सामानों को गटर के अंदर जाकर ढूंढना पड़ता था और कुछ भी कीमती सामान मिलने पर ये लोग उसे जाकर बाजार में बेच दिया करते थे और काफी अच्छा पैसा कमा लिया करते थे। साथ ही गटर में काफी मात्रा में सिक्के भी मिल जाया करते थे। यह नौकरी जितनी सुनने में आपको आसान लग रही है, दरअसल यह नौकरी इतनी भी आसान नहीं थी, क्योंकि यह लोग जिस स्थिति में अपने काम को किया करते थे वह बहुत ही मुश्किल और खतरनाक हुआ करती थी। इस जॉब के चलते टोसर्स को कई तरह की बीमारी और संक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जॉब से एक टोसर्स साल में लगभग 25,000 पाउंड तक कमा लिया करता था, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिसका नाम डेनिस रैडर है, यह शख्स तस्वीर में दिखने में बिल्कुल आम लग रहा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह व्यक्ति सन 1970 से 90 के दशक के बीच का एक खौफनाक अपराधी हुआ करता था, जो कभी बीटी के किलर के नाम से मशहूर हुआ था। डेनिस रैडर जब किसी शख्स को मारने का फैसला करता था तो वह सबसे पहले उस शख्स के घर जाकर उसका इंतजार करता था और जैसे ही उसका विक्टिम घर आते डेनिस रैडर उसी वक्त उन्हें उसी के घर में मौत के घाट उतार दिया करता था। हैरानी की बात यह थी कि डेनिस की फैमिली को उसकी सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब उन्हें इस बारे में बताया गया तो वो लोग भी इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाए, क्योंकि डेनिस का व्यवहार उसकी फैमिली के साथ बिल्कुल ही सामान्य था। फ्रांस में मिडिल एज के दौरान पत्नी अपने पति को काम पर जाने से पहले खाने में एक ऐसा धीमा जहर मिलाकर खिलाया करती थी जिसका असर किसी भी व्यक्ति पर 8 से 10 घंटे के बाद शुरू हो जाता था, जिससे उन आदमियों के घर से निकलने के 8 से 10 घंटे के बाद उन्हें उल्टी या फिर चक्कर आना शुरू हो जाते थे, जिसके चलते वह अपने घर जल्दी लौट आते थे। इसके बाद जहर का असर खत्म करने का एंटीडोज भी महिलाओं को ही पता होता था, जिसे वह पहले से ही तैयार करके रखती थी। जैसे ही पति अपने घर में आता, जिसे वह किसी न किसी रूप से अपने पति को दे दिया करती थी और वह तुरंत ही अच्छा महसूस करने लगते थे। यह जहर पत्नियां अपने पति को इसलिए दिया करती थी कि ताकि वह अपना सारा काम खत्म करके सीधा अपने घर पर ही आए और इस बारे में
उनके पति को कुछ भी पता नहीं होता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन रोम में मानव यूरिन को एक माउथवॉश की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उस वक्त यूरिन की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि इसका व्यापार करने वाले व्यक्ति को टैक्स भी देना पड़ता था। बात 1386 की है, जब एक पिग ने किसी बच्चे पर हमला बोल दिया था, जिसकी वजह से उस बच्चे की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। बाद में इस पिग को गिरफ्तार करके उसे जेल में रखा गया और फिर उसे अदालत में भेज दिया गया, जहां पर उस पिग पर एक बच्चे की हत्या के अपराध में मुकदमा भी चलाया गया, जिसके चलते उस पिग को दोषी पाया गया और अदालत ने उसे फांसी की सजा भी सुनाई। ऐसा माना जाता है कि समय के साथ लगभग 97% इतिहास खो चुका है। इतिहास के लिखित लेख केवल 6000 साल पहले शुरू हुए थे, लेकिन आधुनिक मानव पहली बार 2 लाख साल पहले दिखाई दिए थे। इसका मतलब ये है कि जो आज हमारे पास इतिहास मौजूद है वो केवल सागर की एक बूंद के बराबर है। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए फैक्ट के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।